आवाहन किया है। बोल बहना। भैया बता रही हूं, ध्यान से सुनना। भैया डॉलर के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा है यार सीता नामी सुकुमारी नारी आए हैं। बहन भैया ये नाम पहले भी सुना जा चुका है, पहले भी एक बार कानों में आ चुका है, लेकिन तुमने उन्हें देखा है? देखा मैंने केवल सुना है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे हैं। देखने में कैसे हैं? अरे बाके हैं और लड़ाके हैं, ये गोया शमशीरें उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, जैसी जागीरें उन्हीं की है। लेकिन तू वहां पर क्यों गई? कारण क्या बना? मैं वहां पर क्यों गई? उधर अचानक निकल पड़ी, फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। बहन भैया तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं त्रैलोक्य जयी महाराज रावण की प्यारी बहना हूँ। भैया हाँ। आप कह रहे थे कि तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं रावण की बहन हूँ। भैया अरे जब मैंने तेरा नाम लिया, डर गए होंगे। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। ये क्या कह रही हो? फिर मेरे कान ये कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। उनका ये तो साहस, अपराधी बहना वो तेरे है, तो दंड भी तुझे ही निर्धारित करना होगा। बोल मैं कौन सा दंड उन्हें दूं? मेरी नाक गई सो गई, मेरी ये मेरी नाक ये गई सो गई। ये अपनी नाक संभालो तुम, इस जग में ऊंची नाक नहीं तो नकदा नाम धरा लो। आपके होते हुए आपकी बहन की ये दुर्दशा। अरे भैया आप नाच देखने में मस्त हैं, अरे कोई ध्यान नहीं है कि मेरी बहन के साथ में क्या हो रहा है। अगर बहन के अपमान का बदला नहीं ले पाए भैया तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। चूड़ियां पहन लो भाभी की चूड़ियां। अरे धिक्कार है आप पर, धिक्कार है भैया। अगर बहन के नाक कान कटने का बदला आप ना ले पाए भैया, ना ले पाए, ना ले पाए। चुप हो जा। तेरे स्थान पर ये कहने का जब किसी अन्य ने दुस्साहस किया होता तो कब का उसका शीश
इसे कृपाण से कट करके इसे थरा पर पड़ा हुआ होता, लेकिन हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। बहना, आज एक भाई एक बहन को वचन दे रहा है, भले ही आगे आने वाले समय में कोई भाई अपने बहन के अस्तित्व की रक्षा भले न कर पाए, लेकिन ये रावण आज अपनी बहन को वचन देता है, बहना मत हो मन में निराश, जिसने काटे ये तेरे ये नादान, कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना मत हो मन में निराश, लेकिन यहां आने के पहले तुझे वहां जाना चाहिए। ये समाचार, ये दुराचार क्या खर दूसर से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? यहाँ पर भगी चली आई बहना, सबसे पहले तो तुम्हें वहीं पर जो तुम्हारे समीपस्थ थे वहीं पर जाना चाहिए था। भैया, आप कह रहे थे कि ये समाचार, ये दुराचार क्या उस कुलघूपर से नहीं कहा? भैया, सबसे पहले मैं वहीं गई थी। तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? सहायता की। परिणाम क्या हुआ? साथ में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध करने के लिए गए। फिर परिणाम 14,000 सैनिक के सहित खरदूषण तीसरा, सबके सब मारे गए हैं भैया। सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी सुंदर प्रस्तुति पर पहना ये अब तक तो ये मैं शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून, वो बचकर जाएंगे नहीं। ये है रावण का प्रभाव। ये भी सौदा बंद हुआ, अब तुमको बंद कर देंगे। वे काटे ये तेरे नाम और जिंदा रहे जमाने में तो ये टूटे मेरी आज भुजाई लानत है शस्त्र उठाने में। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप है भाई विपिन राजपूत जी, शीलन राजपूत जी, अंकित राजपूत जी और मुकेश यादव। जाओ जाकर के सुखेड़ वैद्य से अपना उपचार कराओ। मैं तुम्हारा प्रतिशोध उन वनवासियों से कल नहीं आज लूंगा, आज नहीं अभी लूंगा बहन, अभी लूंगा, अभी लूंगा। सूप न कही समुझाई कर बल बोलिस बहुभांति, भवन गयो अति सोच बसो नींद परई नहीं रात। सूपनखा को समझाया, महाराज रावण महलों में गए, नींद नहीं आ रही। महल में भी गए, कहाँ भी खड़े हैं, अभी महल में पहुंचाओ। नींद परे नहीं रात। आज रावण को नींद नहीं आ रही। होता है ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आ सकता है। ये ना सोचना कि आज केवल रावण के जीवन में आया है, क्योंकि समय समय पर होते है, समय समय की बात। और कछुक दिनन को दिन बड़ा तो कछुक दिनन की रात। आज उस रावण को नींद नहीं आ रही। किस रावण को? जिसने तीनों लोगों की नींद उड़ा दी।
सुर नर नाग असुर खगमाही, मोरे अनुचर का को नहीं, तीनों लोकों में मेरे सेवक की समानता करने वाला कोई भी नहीं। लेकिन आज नींद इसलिए उड़ गई क्योंकि बहन ने बतलाया कि खरदूषण और तीसरा से 14,000 राक्षसों का संहार केवल एक बड़े तपस्वी ने कर दिया। खरदूषण कोई साधारण नहीं थे, क्योंकि खरदूषण का वध जिन्होंने किया है निश्चित है कि वो मेरा भी वध करने में सामर्थ्य है। इसीलिए तो आज रावण को नींद नहीं आ रही, क्योंकि छोटे होते साधारण योद्धा होते मारे जाते, रावण को हो सकता है कि नींद आ जाती, लेकिन रावण को नींद केवल इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि खरदूषण मौसम बलवंता। तो क्या वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि निश्चित है खरदूषण को वध करने की सामर्थ्य तो केवल एक परमात्मा में ही है। तो क्या वो आ गया बस समझ गया खरदूषण का वध करके और मेरी बहन के नाक और कान काट करके उस परमात्मा ने अपने आने का आमंत्रण मुझ तक पहुंचाया है। तो क्या करूं, जाकर के मैं उस परमात्मा की आरती करूं। उसने मेरी बहन की नाक काटी है और मैं जाकर के उसकी आरती करूंगा? कदापि नहीं, क्योंकि हम राक्षस हैं, राक्षस, और राक्षसों का काम है केवल युद्ध करना, शत्रुता करना। उन्होंने हमारी बहन की नाक काटी है तो भले ही वो परमात्मा है, बहन ने बतलाया है कि उनके साथ में एक नारी है, तो मैं आज उनके वंश की भी नाक काटूंगा, अर्थात मैं सीता का हरण करूंगा, सीता का हरण करूंगा। और राम, यदि तू परमात्मा है तो मैं तुझसे बैर बढ़ाऊंगा और अपनी मुक्ति को पाने हेतु ऐ सीते मैं तुझे चुराने आऊंगा। आ रहा हूं, लेकिन अकेले नहीं सीते, क्योंकि तेरे साथ में दो हैं तो दो हम भी आएंगे। तेरे साथ में तेरा स्वामी और देवर है तो मेरे साथ में मामा मारीच होगा, हम भी दो। तेरा स्वामी बाबा जी के भेष में है तो आज रावण तेरा हरण करने के लिए आज ये रूप त्याग करके बाबा जी भी बनेगा। तो बस चल रहा हूं मामा मारीच के पास। चला के जान चढ़ तहवार, बस मारी के सिंधु तट जयवा, बस मारी सिंधु तट जयवा।